गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे, और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द आरबीआई वॉरियर पे। और जो आज का वीडियो रिलेटेड है वो होने वाला है आपको एलआईसी से और एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन से। तो उस पर बात करेंगे, अच्छे डिटेल में बात करेंगे कि आपके साथ प्रॉब्लम है। तो उस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जिनको भी टेलीग्राम पे ऐड होना है, आप कृपया करके टेलीग्राम पे सर्च करें @ द आरबीआई वॉरियर 098 सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। आप वहाँ पे ऐड हो सकते हैं। तो मैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देता हूँ, मटेरियल देता हूँ, अपने हैंड रिटन नोट शेयर करता हूँ। अगर हैंड रिटन दिक्कत होती है पढ़ने में तो आप फिर ग्रुप लीव कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, वो मेरे में कमियाँ नहीं है, वो किसी में कमियाँ नहीं होती है। ठीक है, हर एक आदमी अपनी राइटिंग ठीक नहीं कर सकता, जैसा है वैसा है, बट अपने कंटेंट मैं अच्छा देता हूँ, तो आप वहाँ पे फ़ायदा उठाइए। ठीक है, आइए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो स्टार्ट होगा, एक बारी बारी से करेंगे। एसबीआई क्लर्क के बारे में और एलआईसी असिस्टेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आप लोग बोलते हैं कि बहुत बच्चे मेरे को बोल रहा था कि अरे आकाश यादव सर धोखा में रख दिया ये वो। देखिए, धोखा वाली बात नहीं है। देखिए, एक पॉसिबिलिटी चलता है। जब आप देखेंगे तो आईबीपीएस क्या करता है, आपको स्टार्टिंग के जो मंथ स्टार्ट होता है, जनवरी स्टार्ट होता है, तो उसी टाइम दे देता है वो अपना कैलेंडर। बट आप एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, एलआईसी ये सब नहीं देता है कहीं पे भी, और शॉर्ट नोटिस भी नहीं देता है। तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब आ सकता है। ठीक है, देखिए इसमें, देखो देखिए इसमें क्या किसको प्रॉब्लम ज़्यादा है पता है आपको? जिनकी एज खत्म होने वाली है, कि मान लीजिए कोई वेट कर रहा था कि अरे सितंबर तक आ जाएगा एसबीआई क्लर्क तो मैं फिल कर पाऊंगा, पता नहीं अक्टूबर वाला सोच रहा है कि अरे यार अक्टूबर में आ जाता तो मैं क्योंकि उसकी एज ऑफ कटअप अक्टूबर से लेता है ना, जिस मंथ में आता है उसी मंथ से ले लेता है। तो उस बच्चे को दिक्कत होने वाला है। तो उस बच्चे की परेशानी मैं समझ सकता हूँ। बट जिनका मान लो कि अभी 28 होने में लगभग 2 साल 3 साल बचा हुआ है, तो उन्हें परेशान नहीं होने चाहिए। मेरा मानना है कि अगर आपका एसबीआई पीओ मेंस नहीं है, लगता है कि नहीं होगा, आपको लगता है अंदर से फील आ रहा है कि नहीं होगा, तो आप इस सब चक्करों में मत फंसो। आप जाओ एसबीआई क्लर्क आराम से करो। जो गलती आपने इधर किया है उस चीज़ को सुधारो, वहाँ पे जो आपकी वीक पॉइंट है उसको ठीक करो। जैसे इंग्लिश में कोई टॉपिक वीक है, आरसी वीक है, या पाराजंबल वीक है, सेंटेंस अरेंजमेंट वीक है, तो उसको जाके आप ठीक कीजिए, ठीक कीजिए। उसके अलावा क्या है कि आप एक काम और कर सकते हैं कि गाइडली का एसबीआई का अपना क्रैकर निकाला है, एसबीआई क्लर्क क्रैकर निकाला है, वो जाके ले लीजिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप आराम से देंगे और आपका इंप्रूवमेंट बहुत होगा। देखिए, मेरा मानना है कि एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन आएगा, और इसी मंथ आएगा या अगले मंथ आएगा, बट आना तो है ही है उसको। जब आएगा तो जश्न होगा, यही चीज़ हो सकता है। बट आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे तब तो, नहीं तो फिर वही चीज़ होगा। जब वैकेंसी आउट होगा, फिर आपको यूट्यूब वाले आएंगे कि 20 दिन में 28 लेके आओ, मैथ में कैसे 35 में 35 ले आए। बट अभी से आप करेंगे तभी आपका आएगा। ये सब चक्कर छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं वही चीज़ देख रहा था। जब जनवरी से लेके जुलाई तक कोई पेपर नहीं था तो कोई यूट्यूबर नहीं बोल रहा था कि इंग्लिश ऐसे करोगे तो इतना इंप्रूवमेंट हो जाएगा। जैसे ही आपका वैकेंसी आएगा तैसे ही ये लोग बैंक की तरह ऊपर से कुदकते टर टर करते आएंगे और स्टार्ट करेंगे कि इंग्लिश को कैसे करेंगे कि आप 25 नंबर ले आएंगे एसबीआई क्लर्क में, कैसे 30/30 ले आएंगे। तो सबसे खराब चीज़ ये है यूट्यूब का हालत आजकल। ठीक है, तो इससे बचना है आपको। तो आप जाइए और देखिए, मुझे पता है कि गाइडली सब खरीदता है, मुझे पता है गाइडली सबके पास है। बट वो क्या होता है कि 1-2 टेस्ट देने के बाद ना बच्चे का ना मोटिवेशन लेवल इतना कम हो जाता है ना उस टेस्ट देने के बाद। तो मोटिवेशन लेवल कम मत कीजिए उस टेस्ट से। आपको टेस्ट में स्कोर नहीं करना होता है। आप सोचते हैं ना कि मैं टेस्ट में तो अरे भाई इतने नंबर ले आऊँ। मेरा मानना है कि टेस्ट आपको सिखाने के लिए होता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेवल। मैं कुछ टीचर को जानता हूँ जो अपने पेड वीडियो में या कहीं पे बोलता है ये सच कि अरे रिलेवेंट चीज़ें हैं, ये सब नहीं आता है। बट आपके एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ में तो वही चीज़ आ गए। तब तो आपकी चुप्पी सध गई ना इस पे। यही सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि आपके टीचर आपको खुल के नहीं बोलता है कि ये ले लो टेस्ट, ये ले लो। मगर वो इस चीज़ को अगर सीरीज थोड़ा सा भी हार्ड पूछ ले आपके टेस्ट में, तो आप भेज दो सर के पास। मैं कुछ जानता हूँ, आप समझ गए हो किसके बारे में कर रहा हूँ। तो इररिलेवेंट चीज़ है, ये फालतू के टेस्ट बनाते हैं ये लोग, अपना हाइप बनाने के लिए होता है। रियलिटी यही है कि इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको आप एग्जाम में आता है और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये टीचर वीचर के चक्कर में मत फंसो भाई साहब, क्योंकि आपको टीचर कभी भी नहीं बोल सकता। यूट्यूब पे मैं बोल रहा हूँ, खुल के नहीं बोलता है कि भाई आप गाइडली का टेस्ट लो या ऑलिव बोर्ड का। उसको जो पैसा देगा वो बोलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ जो फ्री में, जैसे लाइक मेरे तरह यूट्यूबर है, जैसे लाइक यूट्यूबर का क्या काम होता है, इन्फॉर्मेशन आपको देना, तो मैं दे रहा हूँ। इसमें आपको हजम होता तो हजम कीजिए, बहुत लोगों को हजम नहीं होता, नहीं लेता है। तो मेरा मानना है कि एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी आएगी। बस उन बच्चों के साथ प्रॉब्लम है जिनकी एज सितंबर तक
था खत्म हो गया, या अगस्त तक था खत्म हो गया, वो वेट कर रहे थे कि आ जाता तो मैं शायद भर पाता, तो उनके लिए प्रॉब्लम बढ़ गई है। जिनका एज लगभग मान लो कि अगले साल खत्म होगा तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैकेंसी तो आना ही आना है। क्योंकि देखो, आप मान के चलो कि 1% भी मान के चलो कि वैकेंसी आएगी, तो आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, मेरा ये मानना है। आप ये मत सोचो कि जब वैकेंसी आएगी तब करेंगे, तब आप बहुत बैकफुट पे पहुंच जाओगे। मेरा मानना है कि अभी कोई एग्जाम नहीं है, एक सिर्फ एसबीआई पीओ मेंस छोड़ के, उसके अलावा आपका पूरा रास्ता साफ है। आरबी असिस्टेंट है, मानते हैं, बट उसमें कंपटीशन भी तो ज़्यादा है, तो वहाँ पे कम ही बच्चे हैं। तो आप, बहुत बच्चे मुझे पता है कि एसबीआई क्लर्क को लेके सीरियस है, तो आप कीजिए। और बहुत बच्चे जो मेरे 2-3 है सब्सक्राइबर हैं, वो ऑलरेडी लग चुके हैं 1-1.5 महीना पहले से ही, उसको पता है कि मुझे करना है, करना है, ठीक है। और एलआईसी है कि दो धारी तलवार है, सच बताऊं तो वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट मेरा मन दिल कहीं ना कहीं जवाब दे रहा है कि डेफिनेटली आएगा यार। देखो, एक तो आकाश यादव सर की बातों से मुझे बिलीव है उस पर, काहे कि देखो, जब आकाश यादव सर बताता है ना कुछ भी, तो भले ही लेट होता है वैकेंसी में, बट वो डेफिनेटली आता है। वो हवा में नहीं बोलता है कुछ भी, बट वो जब बोला है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि भले ही लेट होगा, मान लो जिस डेट में नहीं आके 1-1.5 महीना 2 महीना लेट होगा, मगर आती है वैकेंसी। आप देखना उसकी बातों को। बट वही तो बोल रहा हूँ कि आप एक पॉसिबिलिटी ले, अंदर में एक 10% का पॉसिबिलिटी लेके चलो कि आना तो है ही है, बट अपना प्रिपरेशन मैं करूँगा। आप देखो, अगर अभी से नहीं करोगे, मेरा मानना है कि अभी से करंट अफेयर करो डेली वाइज, अभी निशा सर से डेली क्लासेस देखो, अच्छे अच्छे बच्चों का फीडबैक आना स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि वो क्लास आप देखोगे नहीं और किसी को जज करोगे तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा ना। आप पहले जाके देखो करंट अफेयर, तब देखो कितना मजा आएगा। और रही बात मेंस के लिए, मैंने एलआईसी का भी आपको क्रैकर ला के रख दिया है। आप एसबीआई और एलआईसी दोनों का एक साथ ले सकते हैं गाइडली पे। मैं देखो यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मेरा कोई कूपन कोड नहीं है, बट जो चीज़ अच्छी चीज़ है उसके बारे में बताना अच्छी अच्छी बातें होता है। तो आप जाके ले लीजिए, 300 200 250 रुपये में मिल जाएगा, और कम प्राइस में गाइडली सब कुछ देता है यार, सच बताऊँ तो। आप जाके लीजिए, उसको अच्छे से दीजिए। मेरा मानना है कि वैकेंसी आएगा, और आपको ऑन रहना है, ऑफ नहीं रहना है। देखिए, मैं बार बार एक ही चीज़ कहूँगा, जिनको लगता है कि मेरा अब एसबीआई पीओ मेंस नहीं हो रहा है, मेरे 55 से 50 के बीच में ही अटेम्प्ट है, मुझे थोड़ा सा भी अंदर से फील नहीं आ रहा है, तो आप मूव ऑन करो एसबीआई पीओ से, आप लग जाओ एसबीआई क्लर्क पे। देखो, आईबीपीएस पीओ के लिए भी क्या सीन है कि बहुत बच्चे के दिमाग में सीन है, तो आईबीपीएस पीओ मेंस क्लियर होगा तो आपको सिर्फ इंटरव्यू देना है ना, उसके लिए इतना परेशान क्यों होना है। तो इससे बढ़िया है कि आप, बेटर है कि एसबीआई क्लर्क पे लग जाओ ना, एलआईसी पे लग जाओ ना। और दोनों का देखो सिलेबस, प्री का देखो तो सेम ही रहता है, डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा मेंस में इंश्योरेंस सेक्टर बढ़ जाता है, तो वो थोड़ा सा करंट अफेयर में ही ऐड होता है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। मेरा मानना है कि अभी से आप अपनी जो वीक पॉइंट है, जहाँ पे भी आप लैग करो, थोड़ा बहुत भी लगता है कि ये मेरे एग्जाम में आता है बार बार और मैं इसी पे फंसता हूँ, जैसे लाइक मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ मेरे साथ इंग्लिश में सेंटेंस अरेंजमेंट जो इकट्ठा वाला था वो प्रॉब्लम करता है, तो इसी तरह आप में भी वो कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें आपके प्रॉब्लम दिखते होंगे, तो आप उसको लिखो नोट में। जैसे आप मॉक लगाओगे, वहाँ से देखो कि हाँ, इंग्लिश में मेरे से ना ये गलती हो चुका है, तो इसको नोट करो कि टॉपिक मुझे करना है। उसी तरह मैथ का एनालिसिस जब करने बैठो, तो देखो, जैसे कि आपने 25 बना लिया एसबीआई क्लर्क, अब 10 क्वेश्चन रह गया, तो 10 क्वेश्चन में से देखो कि खुद से कितने बन रहे हैं और कितना टाइम लग रहा है। उस तरह से देखो कि जिस टॉपिक में आपको ज़्यादा समय लग रहा है ना, उसका नाम लिख लो। आपको पता है कि ओवरऑल आप पढ़ चुके हो, आपको पता है कि ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ये टाइम एंड डिस्टेंस का, तो आप उस टॉपिक को ना अपने जिस टीचर से देखते हो उसी टीचर से फिर देखो। देखो, बार बार चीज़ें देखने से ना कंसेप्ट ना ब्रशअप हो जाता है, फिर फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। और जब आप टेस्ट देते हो, जैसे लाइक गाइडली का बंडल पीडीएफ बनाएंगे, वहाँ पे जो वर्ड मिलेंगे, टफ वर्ड मिलेंगे, तो आप कॉपी में नोट करेंगे, तो आपकी वर्ड भी कलेक्शन बढ़ जाएगा, और सैटरडे संडे आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। मैं बार बार भी बोलता हूँ, यही चीज़ बोलता हूँ, आप मंडे टू फ्राइडे पूरा मॉक लगाओ, क्लासेस देखो, नोट्स बनाओ। उसके बाद सैटरडे संडे ना कोई मॉक, कोई क्लासेस, कुछ मत देखो। सैटरडे संडे अपने आप को फ्री रखो। उसके बाद जितने भी आपने नोट्स बनाए, करंट अफेयर के, वर्ड के, इडियम्स के, फ्रेजल वर्ब के, जितने भी बनाए हैं, रूल्स के, सब आप रिवाइज करो बराबर तरीके से, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके इंप्रूवमेंट में 1 गुना 2 गुना 4 गुना बढ़ते जाएगा, मल्टीपल फैक्टर में बढ़ते जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप बार बार ये चीज़ में मत फंसो कि इसने मुझे बेकार बना दिया, अरे ये सर ने बेकार कर दिया, एसबीआई क्लर्क तो अभी तक नहीं आई। देखो, मैं बार बार यही चीज़ बोलूँगा लास्ट में भी कि आएगा आएगा आएगा। आपको अभी से तैयार रहो, रेडी रहो, बस खाना बनेगा, खा लेना है, ठीक है।
आपको तो बनाना नहीं है, वैकेंसी आएगी बस तैयार रहना है। तो तैयार पहले अभी से रहोगे तभी बेनिफिट होगा। मैं बार बार यही चीज़ कर रहा हूँ। आने के बाद ना बहुत सारे हसल्स होंगे, बहुत सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे उस टाइम में, ये कर लो वो कर लो, तो इससे प्रॉब्लम आपके लिए बढ़ेगा। तो मेरा मानना है कि आप अच्छे से कीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ मिलेंगे आपके साथ। और अभी के लिए इतना ही। मुझे पता है कि आगे बहुत सारा वीडियो आएगा, मैं बहुत सारे टॉपिक को भी कवर करूंगा। मैं सोच रहा हूँ कुछ कुछ आपकी रीजनिंग जो सिलोलेंज वगैरह होता है उसका भी कुछ कुछ एक दो क्वेश्चन मैं वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो वो सब भी आज मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, सबा खैर, गुड नाइट।